हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी विद गुरुजी। दोस्तों, आज है 30 अक्टूबर। डिस्कस करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विद एक्स्ट्रा फैक्ट। वीडियो को पूरा देखिए, पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया? करेक्ट आंसर है सी यानी कि केरल। केरल में अभी हाल ही में सागर कवच नामक भारतीय नौसेना द्वारा तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया गया है। बात करते हैं केरल के सीएम की, तो केरल के सीएम है प्रेजेंट टाइम पर पिनरई विजयन और केरल के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। और केरल की राजधानी की बात करें तो केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। बात करते हैं सागर कवच की, तो ये जो सागर कवच अभ्यास हुआ है ये नौसेना और तटरक्षक के द्वारा केरल के कोच्चि में इसका आयोजन किया गया है। कितने दिनों के लिए? 2 दिनों के लिए इसका आयोजन किया गया। अभी ये कंप्लीट हो चुका है। 2 दिन तक ये अभ्यास केरल के कोच्चि में किया गया था। अच्छा, ये जो सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? तो तट की सुरक्षा तंत्र की क्षमता परखने के लिए इसका अभ्यास किया गया भारतीय नौसेना के द्वारा। अच्छा, ये जो सागर कवच अभ्यास है ये अर्धवार्षिक अभ्यास है, यानी कि साल में 2 बार यह अभ्यास किया जाता है। अच्छा, बात करते हैं भारतीय नौसेना के एडमिरल की, तो प्रेजेंट टाइम पर जो भारतीय नौसेना के एडमिरल हैं वो हैं एडमिरल करमबीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमबीर सिंह। अच्छा, इसका आयोजन केरल में किया गया है और ये वर्ष में 2 बार किया जाता है। तो इसका मतलब है जो अलग, मतलब कहने का ये है कि जो इसका अदर प्लेस है वो कौन से हैं जहां पर केरल के अलावा इसका अभ्यास किया जाता है। तो इसके जो अदर प्लेस हैं वो लक्षद्वीप है और कर्नाटक है। केरल में तो अभी किया गया है, लेकिन लक्षद्वीप और कर्नाटक में इसके अलावा सागर कवच तटीय सुरक्षा अभ्यास का आयोजन किया जाता है। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम की बात करेंगे तो प्रेजेंट टाइम में केरल में इसका आयोजन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? क्या विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो करेक्ट आंसर है डी। क्या करेक्ट आंसर? डी, यानी कि 9 मई और 10 अक्टूबर ये दोनों डेट हैं जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। लेकिन फिलहाल अभी 10 अक्टूबर को करंट में ये मनाया गया है, लेकिन 9 मई को भी इसका आयोजन किया जाता है, यानी कि यह दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे, है ना। तो ये जो दिवस है यानी विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है, ये 9 मई और 10 अक्टूबर 2 दिन मनाया जाता है। अच्छा, इस बार जो 10 अक्टूबर को मनाया गया है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, इसकी थीम क्या रही? तो इसकी थीम थी बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। मैं फिर से बताता हूं, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम थी या सब्जेक्ट था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, हाल ही में किस खिलाड़ी द्वारा फ्रेंच ओपन टेनिस 2020 जीता गया? करेक्ट आंसर है डी, यानी कि बोथ ए एंड बी। यानी कि कहने का मतलब है कि फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2020 जीता गया है वो राफेल नडाल और ईगा स्विएटेक के द्वारा जीता गया है। अच्छा, जो फ्रेंच ओपन फीमेल्स ने जीता है वो है राफेल नडाल, है ना। ये फीमेल कैंडिडेट थे स्पेन के जिन्होंने फ्रेंच ओपन टेनिस मेल में जीता है, सॉरी मेल में जीता है। और किसको हराकर जीता है? तो इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविक को। किसको हराया है? नोवाक जोकोविक को। नोवाक जोकोविक को हरा करके इन्होंने, राफेल नडाल ने इस बार का फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट मेल में जीत लिया है। अच्छा, तो जो मेल में इन्होंने जीता, तो फीमेल में किसने जीता? तो फीमेल में जीता है ईगा स्विएटेक ने। ईगा स्विएटेक ने इस बार का
फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। अच्छा, इन्होंने किसको हरा करके जीता है? इन्होंने हराया है सोफिया केनिन को। किसको? सोफिया केनिन को इन्होंने हराया है। और सोफिया केनिन है कहाँ की? तो सोफिया केनिन है यूएसए के। कहाँ की? यूएसए की सोफिया केनिन है, जिसको ईगा स्विटेक ने हरा दिया। अच्छा, ईगा स्विटेक कहाँ की है, किस देश की है? तो ये है पोलैंड की। कहाँ की है? पोलैंड। पोलैंड की है ईगा स्विटेक। ओके। अच्छा, इन्होंने एक रिकॉर्ड भी बनाया है, ईगा स्विटेक ने रिकॉर्ड भी बनाया है। वो क्या रिकॉर्ड है? कि इन्होंने सबसे कम उम्र की महिला बनी है जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है। ईगा स्विटेक के द्वारा जीता गया सबसे कम उम्र की महिला होने का इन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, राफेल नडाल ने जो अभी हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट जीता है, तो इन्होंने ये 13वां फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। यानी कहने का मतलब है कि इससे पहले ये 13 बार फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं। तो इन्होंने टोटल अभी तक के कितने ग्रैंड स्लैम जीते हैं? तो राफेल नडाल ने टोटल अभी तक के 20th ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। यानी कि ये 20वां ग्रैंड स्लैम था जो राफेल नडाल के द्वारा जीता गया नोवाक जोकोविक को हराकर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। हाल ही में नूरबर्गिंग में आयोजित ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीत लिया? नूरबर्गिंग में आयोजित ईफेल ग्रैंड प्रिक्स। अच्छा, नूरबर्गिंग ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है जर्मनी में। कहाँ पड़ता है? जर्मनी में। यानी कि ईफेल ग्रैंड प्रिक्स का जो आयोजन किया गया था वो जर्मनी के नूरबर्गिंग में किया गया था। अच्छा, इसको जीता किसने है ईफेल ग्रैंड प्रिक्स को? तो ईफेल ग्रैंड प्रिक्स को जीता गया है लुइस हैमिल्टन के द्वारा। किसके द्वारा? लुइस हैमिल्टन के द्वारा ये ग्रैंड प्रिक्स जीता गया है। तो लुइस हैमिल्टन किस गाड़ी के ड्राइवर हैं? ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। किसके? मर्सिडीज। मर्सिडीज गाड़ी के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन। और किस देश के हैं ये? तो ये हैं ग्रेट ब्रिटेन के। कहाँ के? ग्रेट ब्रिटेन के हैं ये लुइस हैमिल्टन। बात करते हैं मैक्स वर्स्टप्पन की। तो मैक्स वर्स्टप्पन ने ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 में सेकंड पोजीशन हासिल किया है। कौन सा स्थान आया इनका? सेकंड स्थान आया है। अच्छा, तो मैक्स वर्स्टप्पन ये किस देश के प्लेयर हैं? तो ये नीदरलैंड के प्लेयर हैं। कहाँ के? नीदरलैंड के। और ये किस गाड़ी के ड्राइवर हैं? तो ये रेडबुल के ड्राइवर हैं। किसके? रेडबुल। रेडबुल के ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टप्पन। अच्छा, अदर की बात करते हैं डेनियल रिकार्डो। तो डेनियल रिकार्डो ने थर्ड प्लेस हासिल किया है। कौन सा? तीसरा स्थान हासिल किया है। ओके। तो डेनियल रिकार्डो जो है वो किस गाड़ी के ड्राइवर हैं? तो डेनियल रिकार्डो जो है वो रेनॉल्ट के ड्राइवर हैं। किसके? रेनॉल्ट। ठीक ना? रेनॉल्ट के ड्राइवर हैं। रेनॉल्ट के ड्राइवर हैं। और ये किस देश से हैं डेनियल रिकार्डो? तो डेनियल रिकार्डो हैं यूएसए। कहाँ के? सॉरी, ऑस्ट्रेलिया। कहाँ के? ऑस्ट्रेलिया के हैं ये। डेनियल रिकार्डो ऑस्ट्रेलिया के ड्राइवर हैं। बात करते हैं ऑप्शन डी यानी कि माइकल शुमाकर। माइकल शुमाकर कौन है? माइकल शुमाकर भी ये एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने सबसे ज्यादा ग्रैंड प्रिक्स जीता था, जिसकी बराबरी अभी हाल में ही किसने? लुइस हैमिल्टन ने कर ली है। माइकल शुमाकर की बराबरी किसने की है? लुइस हैमिल्टन ने किया है। अच्छा, ये जो ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 का आयोजन किया गया है ये पहली बार किया गया है। फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम इसका आयोजन किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? है ना? तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस अभी हाल ही में मनाया गया है 11 अक्टूबर को। 11 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया है। अच्छा, यह दिवस मनाया किसके द्वारा जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस जो मनाया जाता है वो यूएन के द्वारा मनाया जाता है। अच्छा, इसका मनाए जाने का कारण क्या है? तो ये लड़कियों के सशक्तिकरण और उनके मानवाधिकारों को बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अच्छा, इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत यूएन द्वारा कब की गई? तो इसकी जो शुरुआत की गई थी 2011 में यह डिसीजन लिया गया था कि अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाएगा 11 अक्टूबर को। लेकिन जो पहली बार यानी फर्स्ट टाइम जब अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया वो कब मनाया गया था? 2012 में, यानी कि 2012 में इसका पहली बार आयोजन किया गया था। अच्छा, इस बार अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस की थीम क्या थी? तो इनकी जो थीम थी वो थी माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर, यानी कि मेरी आवाज हमारा भविष्य है।
मैं फिर से बताता हूं, माई वॉइस आवर इक्वल फ्यूचर, मेरी आवाज हमारा भविष्य है। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर फिनलैंड की एक दिन की पीएम बनाई गई हैं कौन? एवा मुर्टो। कौन? एवा मुर्टो को एक दिन के लिए पीएम बनाया गया है। क्यों बनाया गया? लैंगिक समानता के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इनको एक दिन के लिए पीएम बनाया गया यूएन के द्वारा। अच्छा, ये एक दिन के फिनलैंड की पीएम बनाई गई हैं, तो वास्तविक पीएम कौन है प्रेजेंट टाइम पर फिनलैंड का? सना मरीन। कौन है? सना मरीन जो है वास्तविक पीएम है फिनलैंड की प्रेजेंट टाइम पर। अच्छा, फिनलैंड की जो करेंसी है वो क्या है? वो है यूरो, और फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स। हाल ही में आर्थिक विज्ञान आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला है? करेक्ट आंसर है ए एंड बी। क्या है करेक्ट आंसर? ए एंड बी। पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट वी विल्सन, इन दोनों को इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है, यानी आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2020 का, यानी 2020 का। अच्छा, इनको क्यों दिया गया है आर्थिक विज्ञान, यानी कि आर्थिक विज्ञान पुरस्कार यानी इकोनॉमिक साइंस का जो ये नोबेल पुरस्कार मिला है, किस कारण से मिला है? तो इन्होंने नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूप के आविष्कार के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। किसके लिए? नीलामी के सिद्धांत और नए नीलामी प्रारूप के आविष्कार के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, ये पुरस्कार जो नोबेल पुरस्कार है ये किसके द्वारा दिया जाता है? ये पुरस्कार दिया जाता है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में। किसकी स्मृति में? अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है, यानी कि नोबेल पुरस्कार वितरित किया जाता है। बात करते हैं ऑप्शन सी की, यानी कि रगनार फ्रिक्स और जॉन्टिन बर्गिन। कौन है ये रगनार फ्रिक्स और जॉन्टिन बर्गिन? तो रगनार फ्रिक्स और जॉन्टिन बर्गिन हैं, ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें इकोनॉमिक साइंस में नोबेल पुरस्कार दिया गया था पहली बार। कब दिया गया था? 1969 में इन्हें पहली बार आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था इन दोनों व्यक्तियों को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवेंथ। हाल ही में भारतीय ब्रांड ट्रांसफॉर्म, क्या है? ट्रांसफॉर्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? करेक्ट आंसर है चेतन आनंद। चेतन आनंद कौन है? तो ये भारत के पूर्व बैडमिंटन प्लेयर हैं चेतन आनंद, जिन्हें भारतीय कंपनी है, ठीक ना, ट्रांसफॉर्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। अच्छा, इनको ये सम्मान क्यों दिया गया है? क्योंकि चेतन आनंद ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीता था, जिसकी वजह से इनको ये सम्मान दिया गया है। अच्छा, ये जो ट्रांसफॉर्म कंपनी है ये किस चीज की कंपनी है? तो ये रॉकेट बनाती है ना, बैडमिंटन खेलने वाला जो रॉकेट होता है उसका निर्माण करती है ट्रांसफॉर्म कंपनी, जिसका जो है निर्यात विदेशों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? विदेशों में भी इसका निर्यात किया जाता है। भारत में बने रॉकेट का निर्माण विदेशों में भी किया जाता है। ओके, बात करते हैं चेतन आनंद की। तो चेतन आनंद को अर्जुन अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। अच्छा, पीवी सिंधु ये किसकी ब्रांड एम्बेसडर है? तो ये वीजा की ब्रांड एम्बेसडर है। किसकी? वीजा की ब्रांड एम्बेसडर है पीवी सिंधु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। हाल ही में किसके द्वारा स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया? तो करेक्ट आंसर है बी, यानी कि नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के द्वारा अभी हाल ही में स्वामित्व योजना का शुभारंभ किया गया है। अच्छा, स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या होता है? स्वामित्व का फुल फॉर्म है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। मैं फिर से बताता हूं, सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इसे इसका ये
प्रथम चरण है। प्रथम चरण में कितने राज्य शामिल किए गए हैं स्वामित्व योजना के प्रथम चरण में? तो स्वामित्व योजना के प्रथम चरण में 6 राज्य शामिल किए गए हैं। वो 6 राज्य कौन से हैं? 6 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है, उत्तराखंड है और कर्नाटक है। अच्छा, 6 राज्य हैं तो टोटल गांव कितने हैं? तो 763 यानी 763 गांव में इसकी शुरुआत की गई है, स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई है। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा स्वामित्व योजना का? तो इस योजना के तहत ग्रामीण हैं उनको ऋण और वित्तीय लाभ लेने के लिए वित्तीय संपत्ति का उपयोग करने में मदद दी जाएगी। यानी अपने वित्तीय जो इनकी संपत्ति है उसका कैसे फायदा उठा सकते हैं उसमें मदद की जाएगी। अच्छा, इस योजना के तहत संपत्ति कार्ड के जो वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया गया है। अच्छा अच्छा, इसमें पंचायती राज प्रणाली को क्या होगा? इससे मजबूती मिलेगी, जो हमारी पंचायती राज प्रणाली है उसको मजबूती मिलेगी। बात करते हैं ऑप्शन सी यानी नरेंद्र सिंह तोमर। ये कौन है? ये हमारे प्रेजेंट टाइम के कृषि मंत्री हैं। अच्छा, नरेंद्र सिंह तोमर की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश मुरैना इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। राजनाथ सिंह प्रेजेंट टाइम पे हमारे रक्षा मंत्री हैं और अमित शाह ये हमारे प्रेजेंट टाइम के गृह मंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा एलटीसी कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की गई? करेक्ट आंसर है ए यानी कि निर्मला सीतारमन। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा एलटीसी कैश वाउचर स्कीम की घोषणा की गई है। वास्तव में एलटीसी कैश वाउचर के साथ में एक और योजना का घोषणा किया है इन्होंने, स्पेशल फेस्टिवल एडवांस योजना, जिसके तहत ये 10,000 रुपए स्पेशल फेस्टिवल एडवांस के तहत जो है ये देंगी, जिस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि टैक्स छूट होगा इस रुपए पर, यानी 10,000 रुपए पर टैक्स नहीं लगेगा। अच्छा, एलटीसी कैश वाउचर ये जो योजना स्कीम आई है, इसकी वजह क्या, इससे क्या फर्क पड़ेगा? तो कंज्यूमर खर्च बढ़ाने के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश यात्रा रियायत स्कीम लॉन्च किया है इन्होंने, जिससे कंज्यूमर्स के खर्च को बढ़ाएंगे। बात करते हैं अगर ऑप्शन बी की, यानी कि नितिन गडकरी। नितिन गडकरी ये कौन है? ये हमारे सड़क और हाईवे मिनिस्टर हैं और एमएसएमई मिनिस्टर हैं। एमएसएमई यानी कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री नितिन गडकरी के अंतर्गत आती है। अच्छा, बात करते हैं ऑप्शन सी की, यानी कि डीवी सदानंद गौड़ा। कौन है डीवी सदानंद? ये केमिकल्स और उर्वरक मंत्री हैं प्रेजेंट टाइम पर नरेंद्र मोदी सरकार में। बात करते हैं ऑप्शन डी की, यानी कि अब्बास नकवी। ये कौन है? तो ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं। कौन है? माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं अब्बास नकवी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। हाल ही में किस प्रदेश सरकार द्वारा जगन्नाथ विद्या कनुका योजना का शुभारंभ किया गया? करेक्ट आंसर है सी, यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा अभी हाल ही में जगन्नाथ विद्या कनुका योजना का शुभारंभ किया गया है। अच्छा, इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? तो इस योजना के तहत राज्य के जो गरीब बच्चे हैं उनको स्कूल की किट बांटी जाएगी। तो किस क्लास से किस क्लास के बच्चों को ये किट बांटी जाएगी? तो क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक के बच्चों को स्कूल की किट वितरित की जाएगी। अच्छा, जिसमें आपके बुक्स होंगी, कपड़े होंगे, शूज होंगे, ये सब पूरा किट होगा स्कूली बच्चों का, वो वितरित किया जाएगा इस योजना के तहत, जगन्नाथ विद्या कनुका योजना के तहत। अच्छा अच्छा, इस योजना का जो खर्च है वो कितना है? वो है 650 करोड़ रुपए। कितना है? 650 करोड़ रुपए इसमें इस योजना पर इन्वेस्ट किया जाएगा, 650 करोड़ रुपए। बात करते हैं आंध्र प्रदेश के सीएम के प्रेजेंट टाइम पर, तो वो हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। कौन है? वाईएस जगनमोहन रेड्डी। बात करते हैं राज्यपाल की, तो आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल हैं प्रेजेंट टाइम पर वो हैं विश्वभूषण हरिचंदन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी दोस्तों, 10 क्वेश्चन ही हैं इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।